औरत को जो है वो हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं, या अगर वो सड़कों पे निकल रही है अपने हुकूक हासिल करने की, या वो उन औरतों का आवाज़ बनना चाह रही है, तो क्या इसमें कुछ गलत है? क्योंकि अब इसमें पाबंदी लगाने की भी जो है वो पेशकशें की जा रही हैं। देखिए, बात इतनी सी है कि औरत पर जो बार बार एक सेल्फ पिटी का शिकार किया जाए ना, औरत को, औरत कमजोर, औरत मजलूम, औरत एक मुकम्मल इंसान है, उसका काम करने का तरीका मुख्तलिफ रहा है। और जुल्म तो जुल्म होता है, उसमें आप जेंडर बाइज्ड हो ही नहीं सकते, उसमें हम ये कह ही नहीं सकते। हम तो जालिम को कहते हैं कि ये जालिम है, मजलूम मजलूम है। उसमें ये कहना कि जी औरत है तो मजलूम है और मर्द है तो मजलूम नहीं है, ये मैं कैसे कह सकती हूँ? इस वक्त मैं कराची शहर में मैंने केस देखा जिसमें एक माँ बेटी ने मिलकर एक औरत को कत्ल किया है, कुछ रेफ्रिजरेटर के हवाले से कुछ उसने किस्तें देनी थी और उसे कत्ल करके दोनों माँ बेटी ने मिलकर और उस लाश हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि इस तरह की केसेस तो बहुत कम है, लेकिन अगर ज्यादा मेजॉरिटी में बात करें तो औरत को बड़ी हद तक निशाना बनाया जाता है। अल्लाह करे कि ये केसेस बहुत कम ही रहे। मैं आपसे यही तो कह रही हूँ कि ये केसेस पहले इतने भी नहीं थे। ये जो मैं 2-4 केसेस का नाम ले रही हूँ, पहले औरत के हवाले से आता था एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा इंसान जो देने के हवाले से पहचानी जाती है, जो मर्द से इंसाफ तो लेना चाहती है, हक तो लेना चाहती है, लेकिन जुल्म के बदले में जुल्म नहीं करना चाहती। मैं उस औरत को जानती हूँ। बिल्कुल केसेस आज भी कम है, लेकिन उनका इजहार इसलिए कर रही हूँ ताकि ये फिर वापस अपनी जगह पे चले जाएं कि एक केस भी रजिस्टर ना हो। औरत पहले फाइट करती थी, अब औरत फ्लाइट है। आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी ना, फाइट और फ्लाइट। फाइट का मतलब ये कि हुकूक के लिए लड़ना, और फ्लाइट का मतलब ये कि हुकूक से भागना, उससे फरार हासिल करना। पहले जो औरतें अपने लिए बात किया करती थी, उसमें वो ये नहीं कहती थी कि हम अपना फर्ज अदा नहीं करेंगे, वो ये कहते थे फर्ज हम अपना अदा करते हैं, आप अपने हुकूक और अगर औरतें सड़कों पे अपने हुकूक हासिल करने के लिए निकले तो क्या इसमें कोई खराबी है? अगर वो पुरअमन एहतजाज करना चाहे तो उसमें क्या खराबी है? जैसे अभी हमारे जो रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर है, उन्होंने इस पर पाबंदी लगाने की कोशिश की, उन्होंने खत लिखा प्राइम मिनिस्टर को। सो इज देयर एनीथिंग रॉन्ग इन दैट? नहीं, देखिए, एहतजाज करना या पुरअमन तौर से निकलना वो तो मेरे हिसाब से कोई मसला नहीं है। अगर कोई चीज किसी शहरी का हक है तो वो सबका हक है। जो औरत मार्च की औरतें, मैं उनकी भी बहुत इज्जत करती हूँ और ये मैं कोई उन पर एहसान नहीं कर रही। हर औरत, हर मर्द, हर इंसान का बुनियादी हक है कि उसकी इज्जत की जाए। बाकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। मुझे अगर किसी चीज पर प्रॉब्लम है वो ये कि हमारे माशरे में कंफ्यूजन क्यों पैदा की जा रही है, हमारे माशरे में मिक्सअप क्यों किया जा रहा है, खिचड़ी क्यों पकाई जा रही है। जो जिस सोच की औरतें हैं वो उस स्कूल ऑफ थॉट में बैठे और वो एक दूसरे के सामने, दो मुख्तलिफ लोग भी एक महफिल में बैठ सकते हैं। एक जहाज में हमारे पॉलिटिशियंस जिस तरह से लड़ा करते हैं, अगर दो पॉलिटिशियंस एक जहाज में बैठ जाएंगे तो क्या वो जहाज को मंजिल पर नहीं पहुंचने देंगे? अरे भाई, मुख्तलिफ सोच के लोग एक कश्ती में, एक जहाज में बैठकर अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच जाया करते हैं। लेकिन ये जो तसादुम दिखाया जा रहा है उसमें औरतों का जो मुझे एक जिस चीज से मुझे जाती तौर क्लियर कीजिएगा, तसादुम किस हवाले से दिखाया जा रहा है? क्लियर कीजिएगा थोड़ा, रिपीट कीजिएगा। जी, तसादुम आप कह रही हैं ना, तसादुम दिखाया जा रहा है, ये क्लियर कीजिएगा कौन सा तसादुम, किस हवाले से? कौन दिखा रहा है? देखिए, तसादुम तो अभी आप 8 मार्च को पिछले साल का भी निकाल कर देखिएगा। रोड पे पहले औरतें जो थी वो सास बहू के झगड़े में फंसी हुई थी। फिर औरतें इस हवाले से फंस गई कि जो घर में बैठी होती थी उनको जस्ट हाउस वाइफ कह दिया गया, जो बाहर निकल के पैसा कमाती थी उनको ज्यादा बेहतर कह दिया गया। ये सारे तसादुम की किस्में हैं। यही किस्म आपको अभी भी नजर आती है। एक नकाब लगाने वाली आपको नजर आएंगी, एक नकाब उतारने के लिए एक आपको जद्दोजहद करती हुई नजर आएंगी। तो ये तसादुम ही हुआ ना।